Assalamu alaikum, dear student. In lecture number 6 of applied physics, we will discuss the topic of potential difference due to line of charge. यानी हमारे पास एक लाइन ऑफ चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रॉड पे, और इस रॉड की वजह से जो पोटेंशियल होगी पॉइंट पी पे वो हमने फाइंड करनी है कि इस पूरे रॉड की वजह से पॉइंट पी पर जो है वो कितनी पोटेंशियल होगी, बिकॉज इट्स पे बहुत सारा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो लेट हम लिखते हैं अ थिन नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल, यानी रॉड है उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है एल, हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यानी इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो हर जगह पर क्या है सेम है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हम क्या कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट या 1 सेंटीमीटर चार्ज पर अगर रॉड पर अगर हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर पर चार्ज हर जगह क्या होगा सेम होगा। लेट यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर अगर 3 चार्जेस हैं तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पर 3 चार्जेस होंगे, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पर 3 चार्जेस, यानी ऑल अक्रॉस द रॉड जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा। लेट अस डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है ड्यू टू रॉड एट पॉइंट P, यानी इस रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी पॉइंट P पर वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस D फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड, यानी ये रॉड का लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड से जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, ठीक है, यानी रॉड से जो पॉइंट P है वो कितने डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस D पर जो है वो पॉइंट P पड़ा हुआ है, यानी ये 90 का एंगल बना रहा है किसके साथ रॉड के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या करनी है पोटेंशियल फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे हेयर वी कंसिडर ए डिफरेंशियल एलिमेंट dx ऑफ चार्ज dq, यहाँ पर हम छोटा सा एलिमेंट जो है वो dx ले रहे हैं, ये जो हमने इसको शेड किया हुआ है, शेडिंग है तो ये ब्लैक शेडिंग, तो ये क्या है छोटा एलिमेंट हमने लिया dx और ये कितना चार्ज कंटेन कर रहा है dq चार्ज जो है ये इस एरिया पे कंटेन कर रहा है। ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट dx लिया है ये कितना चार्ज कंटेन कर रहा है dq। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी चूँकि इक्वल होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dq जो है इक्वल होगा लैम्डा इंटू dx। तो ये हमारे पास क्या आ गया चार्ज आ गया dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। दिस एलिमेंट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dv एट पॉइंट p टू डिस्टेंस r x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी इस स्मॉल एलिमेंट dx की वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल होगी वो क्या होगी dv स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंशियल पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि छोटा चार्ज है तो छोटे चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी क्या होगी वो कम होगी। तो इस चार्ज एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगी dV होगी। तो dV पोटेंशियल जो है, और यहाँ से अगर हम r का डिस्टेंस निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, तो हाई पार्टिन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी r की, तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगी r की डिस्टेंस, यानी ये जो स्मॉल एलिमेंट dx है इसका डिस्टेंस p से कितना है r, और r की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो एज वी नो दैट कि जो पोटेंशियल का फार्मूला है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू के Q ओवर R, जनरल फार्मूला, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो यहाँ पर भी हम dV का फार्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ ओवर R, क्योंकि चार्ज यहाँ पर कितना है dQ है और जो डिस्टेंस है इसका लाइन ये स्मॉल एलिमेंट dx का पॉइंट P से वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो r की जगह हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये जो हमारे पास क्या आ जाएगी पोटेंशियल आ जाएगी किसकी वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट dx की वजह से जिसका चार्ज कितना था dq। तो ये
छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ गई dV कहाँ पर, पॉइंट P पर। हमने जो है पोटेंशियल फाइंड करनी है किसकी वजह से, पूरे लाइन ऑफ चार्ज की वजह से, इस पूरे चार्ज की वजह से। तो अगर पूरे लाइन ऑफ चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल फाइंड करनी है तो हम इस स्मॉल पोटेंशियल dV को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो फॉर टोटल पोटेंशियल इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 फ्राम x इज इक्वल टू 0 टू L, यानी इस पूरे चार्ज की जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से लेके 0 से लेके x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू L तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टोटल पोर्शन की, इस टोटल एरिया की जो है चार्ज की जो लेंथ है उसकी हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो हम इस इक्वेशन को जो स्मॉल एलिमेंट dx की वजह से, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ हर जगह क्या है, सेम है, तो जब हमने एक छोटे से चार्ज की फाइंड कर ली तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी चार्ज के साथ, तो वो टोटल चार्ज की पोटेंशियल आ जाएगी। तो ये dV जो है स्मॉल चार्ज की dQ की वजह से पोटेंशियल थी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरे रॉड के ऊपर, और पूरे रॉड की जो लेंथ है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू L तक, यानी ये जो लेंथ है x, ठीक है। तो ये 0 से लेके L तक टोटल रॉड की लेंथ हम ले रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से L तक। अब dQ जो है वो इक्वल था लैम्डा इंटू dx, तो dQ की जगह हमने पुट कर दिया लैम्डा इंटू dx और x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरे लाइन ऑफ चार्ज की पोटेंशियल आ जाएगी। ये जो पूरा रॉड है, पूरे रॉड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से क्या आ गई, हमारे पास पोटेंशियल आ गई। अब हमने जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसकी इंटीग्रेशन से हमारे पास ये आ जाता है नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हम कर लेते हैं अभी। इंटीग्रेट हमने करना है किसको, लिमिट 0 टू L एंड dx अवर x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट, यानी पावर 1/2। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो लेट हम सपोज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट हम सपोज करते हैं कि x इज इक्वल टू d tan थीटा, x इज इक्वल टू d tan थीटा। तो इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा d tan थीटा। tan थीटा का जो डेरिवेटिव है वो होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आ गई। हम x स्क्वायर की जगह ये पुट कर देंगे और dx की जगह जो हम ये पुट कर देंगे। अब लिमिट भी है हमारे पास, लिमिट, तो इफ़ x इज इक्वल टू x अप्रोचेज टू 0, यानी जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू d tan थीटा। d मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा यानी 0 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब यहाँ से अगर हम पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे tan थीटा की, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई x इज इक्वल टू 0 के लिए। और इफ़ x इज इक्वल टू x अप्रोचेज टू L, दूसरी लिमिट जो है वो हमारे पास क्या थी, L। x की जगह अगर हम L पुट करेंगे तो यहाँ x की जगह हम पुट कर देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू d tan थीटा। d मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो L ओवर d इज इक्वल टू tan थीटा। या थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स L ओवर d। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दूसरी लिमिट आ गई, और ये हमारे पास पहली लिमिट आ गई। एक हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स L ओवर
डी। तो ये हमारे पास लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, यानी 0 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और एल की जगह जो है हमारे पास वो आ जाएगा tan इनवर्स एल ओवर डी। तो ये दो हमारे लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0, एल की जगह आ जाएगा tan इनवर्स एल ओवर डी, ये लिमिट, और dx की जगह हम पुट करेंगे d सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या थी d tan थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस d स्क्वायर स्क्वायर रूट 1/2। तो इसमें लिमिट यही आएगी हमारे पास 0 और tan की जगह मैं t लिख रहा हूँ, तो t इनवर्स एल ओवर डी, ये आ जाएगा d सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इन दोनों में d स्क्वायर जो है क्या है, कॉमन है, तो d स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो d स्क्वायर कॉमन आके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा d, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि ये d स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था, ये भी d स्क्वायर कॉमन ले लिया था, और स्क्वायर रूट से काट के तो बाहर d आ गया, d से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास रह जाएगी लिमिट 0 tan इनवर्स एल ओवर डी सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा, और होल स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे रह जाएगा सेकंड थीटा, तो सेकंड थीटा जो है वो एक सेकंड थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो है हमारे पास रह जाएगी 0 to माइनस tan इनवर्स 0 to tan इनवर्स एल ओवर डी और सेकंड थीटा इंटू डी थीटा। तो सेकंड थीटा इंटू डी थीटा इसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। तो सेकंड थीटा इंटू डी थीटा इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आती है, सेकंड थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन आती है नेचुरल लॉग इंटू tan थीटा प्लस सेकंड थीटा, इसकी सेकंड थीटा प्लस tan थीटा। तो सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन आएगी नेचुरल लॉग सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, और लिमिट जो है इसकी थी 0 से tan इनवर्स एल ओवर डी। अब इसमें हमने क्या करनी है कि सेकंड थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर हमने पुट भी किया था ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के। तो सेकंड थीटा जो है वो इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट और प्लस जो है क्या है tan थीटा, और लिमिट जो है 0 से tan इनवर्स एल ओवर डी। अब इसमें अपर लिमिट्स जो है पुट करनी है। जब हम अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास tan इनवर्स से जो है क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। थीटा की जगह जब हम पुट करेंगे, थीटा की जगह tan इनवर्स एल ओवर डी, तो tan इनवर्स जो है tan स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स स्क्वायर और tan स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा एल स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस 1, और यहाँ थीटा की जगह जब हम tan इनवर्स पुट करेंगे तो tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ जो हमारे पास रह जाएगा एल ओवर डी, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में 0 है, जब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि tan 0 से 0 आ जाएगा तो स्क्वायर रूट 1 रह जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो tan स्क्वायर रूट 1 नेचुरल लॉग 1 जो है वो किसके इक्वल होता है 0 के, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो हमारे पास यही वैल्यू बच जाएगी। तो इसको आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा d, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम d आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस एल,
इंटू नेचुरल लॉग। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी, ये हमारे पास, यानी इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसके सोल्यूशन से जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेचुरल लॉग L इंटू एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डी। चूँकि यहाँ पर ये किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, तो लॉग, नेचुरल लॉग में रूल होता है कि अगर दो वैल्यूज़ माइनस में हैं तो उसको हम एक सिंगल लॉग के साथ किस में लिखेंगे, डिवाइड में। तो ये नेचुरल लॉग कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा L प्लस एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो इस इंटीग्रल को जब हम इस तरह सॉल्व करते हैं इस मेथड से, तो ये हमारे पास जो है इसका रिज़ल्ट ये आता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई है, किस चीज़ की वजह से, लाइन ऑफ चार्ज की वजह से। तो अगर लाइन ऑफ चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो उसकी वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितनी आती है, लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग L प्लस एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर डी। डी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द रॉड एट पॉइंट P, और L जो है वो डिस्टेंस, लेंथ है ऑफ रॉड की, और लैम्डा जो है वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था, ये हमने क्या करना था, फाइंड करना था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज वो कितनी आती है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज आ गई। आई थिंक ये आपको इंटीग्रेशन भी इसकी जो है समझ आ गई होगी। तो इसकी इंटीग्रेशन भी आपने साथ ही सॉल्व करनी है, क्योंकि इससे जो है ये वाला रिज़ल्ट लाने के लिए ये इंटीग्रल आपने साइड पे सॉल्व करना होगा साथ में। अगर पेपर में आ भी जाता है तो उसमें भी आपने इस इंटीग्रेशन को लाजमी सॉल्व करके फिर ये रिज़ल्ट लिखना होगा। तो नाउ हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सो our next topic is potential due to charge disk। तो पोटेंशियल जो है चार्ज डिस्क है जिसका रेडियस कितना है, r है, प्लास्टिक की चार्ज डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर सरफेस, अपर सरफेस एरिया पर। डिस्क का जो अपर सरफेस एरिया होगा, ये वाला अपर सरफेस एरिया पर सारा चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और रेडियस जो है डिस्क का r है। हमने पॉइंट P पर जो है इस डिस्क की वजह से जो पोटेंशियल होगी वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो नाउ वी हैव अ डिस्क टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है इस डिस्क की वजह से। ऑन द सेंट्रल एक्सिस रेडियस ऑफ द डिस्क R, जो डिस्क का रेडियस है वो कितना है, R है। दैट हैज़ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन द अपर सरफेस, यानी जो इसकी अपर सरफेस है डिस्क की, इसकी अपर सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। सिग्मा जो है हमें पता है इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पहले जो है लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज़ चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिग्मा जो है वो इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब चार्ज चूँकि हम जो है ये स्मॉल चार्ज यहाँ पर ले रहे हैं, डी क्यू चार्ज है, और ये लाइन एलिमेंट DR प्राइम है। तो इसकी वजह से जो है हमारे पास यानी जो स्मॉल चार्ज है वो कितना है, DQ। तो चार्ज की जगह हम क्या लिखेंगे, DQ, और एरिया जो है इस रिंग का, यानी ये हम क्या कर रहे हैं, रिंग कंसीडर कर रहे हैं, जो हमने शेडिंग की हुई है। तो ये रिंग का जो रेडियस है, रिंग का रेडियस वो कितना है, R प्राइम है। तो ये स्मॉल एलिमेंट DR है, इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट DR। तो DR, अब इस टोटल रिंग का एरिया कितना होगा, इसकी सर्कमफेरेंस से इस लाइन एलिमेंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इस रिंग का जो है, ये रिंग हमने कंसिडर की हुई है डिस्क के अंदर, तो इस रिंग का एरिया कितना आ जाएगा, 2 पाई R, यानी रेडियस जो है वो कितना है, R प्राइम है रिंग का, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल लाइन एलिमेंट DR प्राइम। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम DQ की वैल्यू फाइंड करें तो DQ इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई R प्राइम इंटू DR प्राइम। तो ये जो है
हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी क्यू की। तो डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 2 पाई आर प्राइम इंटू डी आर प्राइम। सो दिस इज़ द चार्ज ऑफ लाइन एलिमेंट डी आर प्राइम। जो लाइन एलिमेंट डी आर प्राइम हमने कंसिडर किया उस पर चार्ज डी क्यू है और डी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, सिग्मा 2 पाई आर प्राइम इंटू डी आर प्राइम। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट। ये जो छोटा लाइन एलिमेंट है डी आर प्राइम, इसकी वजह से जो है पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, डी वी स्मॉल पोटेंशियल होगी। और पोटेंशियल का फार्मूला हमें पता है के क्यू ओवर आर। क्यू की जगह जो है यहाँ पर डी क्यू है, तो डी क्यू की वैल्यू ये हम पुट कर देंगे सिग्मा 2 पाई आर प्राइम इंटू डी आर प्राइम ओवर आर। आर जो है वो क्या है, रेडियल डिस्टेंस है ऑन दी सेंट्रल एक्सिस। तो ये जो है आर हाई, तो हमें पता है हाई पार्टेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आर प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की, यानी ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है हाई पार्टेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, जेड स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आर प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर की। तो आर की वैल्यू भी हमने क्या कर दी, पुट कर दी। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज लाइन एलिमेंट डी आर प्राइम। ये जो लाइन एलिमेंट डी आर प्राइम है इसकी वजह से हमारे पास पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई वो ये आ गई। अब हमने फाइंड करनी है पूरी डिस्क की पोटेंशियल, यानी पूरी कंप्लीट डिस्क की वजह से जो है वो पॉइंट पी पर टोटल पोटेंशियल कितनी होगी। तो अगेन वी विल इंटीग्रेट दी लाइन चार्ज लाइन एलिमेंट डी आर प्राइम विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डी क्यू। यानी अगेन जो है हम क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो हमने पोटेंशियल फाइंड किया है उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसके ऊपर, पूरी सरफेस के ऊपर, डिस्क की सरफेस के ऊपर। तो डिस्क की सरफेस जो है देखें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आर प्राइम इज इक्वल टू 0 से लेके आर तक। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम आर प्राइम इज इक्वल टू 0 टू आर। यानी आर प्राइम जो है यहाँ पर कितनी है 0 और यहाँ तक कितनी है आर। तो हम 0 से लेके आर तक जो है जब इस पूरे रिंग के एरिया को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगी, पूरी डिस्क की जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगी। तो इंटीग्रेट करने के बाद डी वी से क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा टोटल पोटेंशियल। और ये हमारे पास था सिग्मा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है यहाँ पर 2 पाई 4 पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन हमने कहाँ से लेनी है, 0 से आर तक। और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा आर प्राइम इंटू डी आर प्राइम ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर प्राइम का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। नाउ वी विल इंटीग्रेट। अगेन जो है हम इसके क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने से जो है हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी वो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट हमने कहाँ से करना है, 0 से आर तक। वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, आर प्राइम इंटू डी आर प्राइम ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, आर प्राइम स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 आर प्राइम। तो यहाँ पर हमारे पास आर प्राइम है, हमें क्या चाहिए, 2 आर प्राइम चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो ये है 2 आर प्राइम, ये क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया इसका। तो जब भी किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट यानी उसकी पावर में 1 प्लस कर देते हैं। तो इसकी जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगी वो क्या आएगी, यानी इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है। तो ये हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर स्क्वायर रूट था, ये नीचे पावर प्लस थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2। तो इसकी इंटीग्रल क्या आएगा, डायरेक्ट यानी इसकी पावर में भी 1 प्लस हो जाएगा और नीचे भी -1/2 प्लस 1, और ये हमारे पास 1/2 था। तो अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, लिमिट कहाँ से है, 0 से लेके आर तक। तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर
1 माइनस 1/2 से कितना आ जाएगा +1/2, तो +1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट लिख लेंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस 1/2 से आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट जो है वो कहाँ से, 0 से r तक। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा z², अपर लिमिट पहले पुट करेंगे z² प्लस r² की जगह हम पुट करेंगे r², तो ये आ जाएगा r² इंटू स्क्वायर रूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट z² प्लस r² की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो 0 z² प्लस 0 से क्या आ जाएगा z² स्क्वायर रूट से कैंसिल होके, तो ये हमारे पास आ जाएगा z² प्लस r² इंटू स्क्वायर रूट माइनस z। सो दिस इज़ वी विल गेट दिस इंटीग्रल। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद जो है हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, z² प्लस r² माइनस z। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क, यानी चार्ज डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट z² प्लस r² माइनस z, वेयर सिग्मा जो है, सिग्मा इज़ द चार्ज डेंसिटी एंड इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसके रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 24 के, चूँकि दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 24। एक और छोटा सा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है प्रॉब्लम हमने डिस्कस करने हैं। इसकी कुछ प्रॉब्लम मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा असाइनमेंट के तौर पर, और कुछ प्रॉब्लम जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अभी। Now the topic is potential due to charge disk, potential due to continuous charge distribution, continuous charge distribution। यानी अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल एरिया है, वहाँ पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बहुत सारा चार्ज है, तो बहुत सारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें से हम जो है पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। ये हम ऑलरेडी 2 टॉपिक कर चुके हैं, जो हमने पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज फाइंड किया है या पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क। तो वहाँ पर दोनों जगह पर जो चार्ज था वो क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो कहता है कि कहीं पर भी अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करना होता है, तो वो हम 2 स्टेप में फाइंड करते हैं। पहले स्टेप में जो है वो हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा एलिमेंट लाइन एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिस पे चार्ज dq होता है, और उस पे हम क्या करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dv फाइंड करते हैं, और फिर dv फाइंड करने के बाद जो है फिर हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द इंटायर सरफेस, तो वो क्या आ जाता है, टोटल चार्ज आ जाता है। ये हम ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम कर चुके हैं, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क फाइंड किए हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, तो वो दोनों जो है इसी के रिलेटेड टॉपिक थे। तो लेट अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कंटिन्यूस ऑन ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड और डिस्क, यानी डिस्क है या रॉड है, उस पर जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, यानी पॉइंट P पर अगर हमने पोटेंशियल फाइंड करनी हो तो वी मस्ट चूज़ ए डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा एलिमेंट लेंगे जिस पर चार्ज कितना होगा, dq होगा, तो ये हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। देन इंटीग्रेट, तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी डिटरमिन दी पोटेंशियल dv एट पॉइंट P, यानी पॉइंट P पे जो स्मॉल चार्ज dq की वजह से पोटेंशियल होगी dv, वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है ड्यू टू dq एंड देन इंटीग्रेट इट ओवर द इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर हम उस dv जो पोटेंशियल आएगी किसकी वजह से, चार्ज dq की वजह से, उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसके ऊपर, इंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो ये हमने dv पोटेंशियल फाइंड किया है चार्ज dq की वजह से पॉइंट P पर, तो फिर हम क्या कर देते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dq ओवर r। तो ये हम दोनों प्रॉब्लम्स जो है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
चार्ज डिस्क में भी और लाइन ऑफ चार्ज में भी। वहाँ पर हमने एक छोटा स्मॉल लाइन एलिमेंट डी क्यू जो है चार्ज डी क्यू कंसिडर किया था, उसकी वजह से हमने पोटेंशियल फाइंड की थी पॉइंट पी पर, और वो हमारे पास डी वी आई थी। डी वी को फिर हमने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ गई थी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैलकुलेटिंग द फील्ड फ्रॉम द पोटेंशियल। अगर फील्ड हमें दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हमें दी गई है, तो उसमें से हम पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। यानी हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, उससे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करनी है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो लेट हमें जो है ये एस एक्सिस है, इस एक्सिस पर जो है चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज क्या है, क्यू नॉट है, क्यू नॉट चार्ज है, और ये एस एक्सिस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब इस एस एक्सिस पर मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसका जो है छोटा सा पोर्शन लेते हैं लाइन एलिमेंट, और इस लाइन एलिमेंट पर जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू चार्ज है। अब डी क्यू चार्ज जो है, इसकी वजह से जो टोटल वर्क डन, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है जब चार्ज मूव करता है तो उस पर टोटल वर्क डन कितना हुआ है। तो वर्क डन का फार्मूला हमें पता है कि इक्वल होता है माइनस क्यू नॉट इंटू डी वी, क्योंकि यहाँ पर जो है चार्ज को एनर्जी दी गई है। चार्ज अगर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है तो फिर उस पर जो एनर्जी है वो क्या होती है, नेगेटिव आती है। तो माइनस क्यू नॉट इंटू डी वी आ जाएगा। अब जो है यानी यहाँ पर चार्ज को एनर्जी चाहिए होगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने के लिए, तो वो चार्ज को एनर्जी हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसलिए वो क्या होगा, लॉस इन एनर्जी होगा, तो इसलिए वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। हमें पता है कि जनरल फार्मूला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का फार्मूला होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो चार्ज क्यू नॉट है और पोटेंशियल जो है इसकी वजह से स्मॉल चार्ज है, तो क्या होगा, डी वी। अब ये भी हमें पता है कि वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और एफ अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है क्यू नॉट ई, तो इसकी जगह क्यू नॉट, और डिस्टेंस जो है वो कितना है, डी एस। स्मॉल एलिमेंट जो है लाइन एलिमेंट कितना है, डी एस। तो ये डिस्प्लेसमेंट डी एस है और जो फोर्स है वो क्या आ जाएगी, क्यू नॉट ई। तो ये वर्क डन, यानी वर्क डन आ जाएगा क्यू नॉट ई इंटू कॉस थीटा इंटू डी एस। यानी यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो ये जो एक्स कंपोनेंट है, यानी ये वाई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो है ये एक्स कंपोनेंट है। तो एस एक्सिस पर देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये जो है ये कंपोनेंट ई एक्स। तो ई एक्स जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा इंटू डी एस, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क हो रहा है इस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, ई को। अब इक्वेशन 1 और 2 के अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा ई कॉस थीटा डी एस, ई कॉस थीटा डी एस माइनस डी वी, माइनस उसके बाद डी एस मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी वी ओवर डी एस। अब सिंस ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ई इन द डायरेक्शन ऑफ डी एस, यानी जो डी एस लाइन एलिमेंट हमने कंसिडर किया है इसकी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कौन सा कंपोनेंट था, एक्स कंपोनेंट था। तो अगर हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी एस, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई एस इज इक्वल टू माइनस करली वी अवर करली एस। इसको करली भी पढ़ते हैं और पार्शल भी पढ़ते हैं। करली या पार्शल का मतलब होता है कि ये सिर्फ एक कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ एक कंपोनेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नहीं, इसको हम जनरल, ये एक्स कंपोनेंट में था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी एस, तो अगर हम इसको सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे माइनस करली वी अवर करली एस। अब अगर कहते हैं कि एस एक्सिस की जगह अगर हमारे पास
एक्स वाई जेड एक्सेस हों तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे अगर अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन है तो वो इक्वल होगा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली एक्स, यानी इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह वाई कंपोनेंट माइनस करली वी ओवर करली वाई, ये सिर्फ वाई कंपोनेंट आएगा। और जेड कंपोनेंट अगर हमने फाइंड करना होगा तो फिर माइनस करली वी ओवर करली जेड, वी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं किस चीज़ से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। अगर पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो पोटेंशियल की वैल्यू से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जब हम तीनों कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे तो फिर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल होगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी कंपोनेंट्स, तमाम कंपोनेंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो जनरली जो है वो हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, और अगर डिस्टेंस कम होता है तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसके न्यूमेरिकल जो है वो हम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आप चैप्टर में जितने भी हमने प्रॉब्लम्स सॉल्व किए होते हैं, जिस तरह हमने लाइन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड की है, या जो है इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड की है, या जो है हमने और भी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाईपोल, तो सबसे पहले उनके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, रिलेशंस हैं, वो आप एक पेज पर लिख लिया करें। तो उसके बाद जो है फिर आप जो भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके पास वो रिलेशन सारे वहाँ पर लिखे हुए होते हैं, तो बहुत जल्दी जो है ईज़िली आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं या उसमें कौन सा फार्मूला आपने पुट करना है। Now we will discuss some of the numericals of problem chapter number 24. तो प्रॉब्लम नंबर 9, इन प्रॉब्लम नंबर 9 इसमें जो है हमें एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज दी गई है। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से हमने वर्क डन फाइंड करना है और उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है कि उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी आएगी। चार्ज जो है वो हमें दिए गया है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर। और तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है, अगर हमने 2 पॉइंट्स इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक फाइंड करना है तो वर्क डन का फार्मूला होता है I2F Q नॉट E इंटू डी एस, क्योंकि ये वर्क डन होता है F डॉट डी एस। तो F जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q नॉट इंटू E, यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इक्वल होती है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन यानी जो डिस्टेंस है वो 0 से कहाँ तक है, D तक है। तो 0 से D तक जो है वो हमने क्या कर देना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। और अलॉन्ग दी Z एक्सिस है तो DS की जगह क्या लिख देंगे, DZ। अब चार्ज जो है वो हमें गिवन है 1 यानी प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी गिवन है हमें 5.80 10⁻12। और साथ में जो है हमें यहाँ से इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी इंटीग्रल ऑफ 0 टू D इंटू DZ, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, D, यानी अपर लिमिट हम पुट करेंगे, यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Z और इंटीग्रेशन 0 टू D, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो D माइनस 0, तो ये आ जाएगा D। तो यहाँ से D, तो D की वैल्यू जो डिस्टेंस है चार्ज का वो हमें दिया गया कि चार्ज कितने डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, तो वो 0.0356 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ऑप्शन बी, पॉइंट बी में जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जब हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं तो चार्ज की पोटेंशियल कितनी चार्ज होगी, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने के बाद चार्ज की पोटेंशियल कितनी चेंज होगी। तो चेंज इन पोटेंशियल जो हम पता होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन जो है
यहाँ पर माइनस क्यू और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर वर्क डन जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस सिग्मा जेड ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, वो हमने यानी फाइंड कर लिया है यहाँ पर, सिग्मा जेड ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से जेड आ गया था तो सिग्मा जेड ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, सिग्मा जेड ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्यू नॉट से जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एट इनिशियल पोटेंशियल जो है, इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, ज़ीरो है। तो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो पुट कर देंगे तो V इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू भी हमें गिवन थी और Z की वैल्यू भी गिवन थी और साथ में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा एट दैट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसमें भी हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। हमें चार्जेस दिए गए हैं, एक चार्ज है उस पर बहुत सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो उन चार्जेस की वजह से उस पर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो यहाँ पर एक चार्ज Q1 है तो वो Q1 ओवर R आ जाएगा, और जो 6 चार्जेस हैं 6Q1 ओवर R, उनकी वजह से पोटेंशियल आएगा, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया और इन दोनों की पोटेंशियल क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो इन दोनों से हमारे पास -5Q1 ओवर R आ जाएगा। वैल्यूज़ हमें दी गई हैं -5, चार्ज की वैल्यू 4.20, 10⁻⁻12 कूलम ये गिवन है, और ये जो है K की वैल्यू है, और ये हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है। तो ये पुट करके हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाती है V। सिमिलरली उसने कहा कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें, फिर इन्हीं चार्जेस के दरमियान जब इनका डिस्टेंस क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। पहले हम डिस्टेंस r पर फाइंड कर रहे थे, अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट से फाइंड कर रहे हैं जहाँ से डिस्टेंस r² प्लस d² है। तो अब सिमिलरली इसकी पोटेंशियल Q1 ओवर r² प्लस d² स्क्वायर रूट, इसकी पोटेंशियल भी r² प्लस d² स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो ये हम कॉमन लेके ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके, तो 1 - 6 से -5Q1, तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे -5, चार्ज Q1 की वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर देंगे, और उसके बाद जो है r की वैल्यू भी गिवन है ये, और d² की वैल्यू भी गिवन है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू है तो वो हम ऊपर पुट कर देंगे। तो ये इसको सॉल्व करके ही हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगी। लास्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दी गई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दी गई है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं x, y और z, और फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये हम ऑलरेडी टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि x कंपोनेंट निकालने के लिए हम माइनस करली v बाई करली x। तो जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे करली v बाई करली x, तो अब सिर्फ x कंपोनेंट को डेरिवेटिव करेंगे, बाकी जो है y और z वो कांस्टेंट कंसिडर होंगे। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है, यानी जो डेरिवेशन है वो सिर्फ x के ऊपर है। तो करली x, तो x यानी करली x बाई x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा 2yz²। इस तरह हम y कंपोनेंट के क्रॉस भी क्या करेंगे, यानी इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो अब सिर्फ y कंपोनेंट जो है उसको हम डेरिवेट करेंगे, और बाकी जो x और z हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इसको जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो करली y बाई करली y, यानी v की जगह जब हम यहाँ पुट करेंगे तो करली y बाई करली y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 2xz², तो -2xz²। थर्ड z कंपोनेंट के क्रॉस जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो z का अब x और y क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा -2xy z² का डेरिवेटिव। तो z² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2z। तो 2 कितना आ जाएगा, 4, तो 4xyz आ जाएगा हमारे पास। अब उसने वैल्यूज़ दी गई हैं x y, x जो है वो 3 मीटर डिस्टेंस पर है, y -2 मीटर, और z जो है वो कितना है, 4 मीटर डिस्टेंस पर है। तो अब अगर हम यानी x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर दें, y की वैल्यू -2 पुट कर दें, और z की वैल्यू जो है वो क्या पुट कर दें, 4 पुट कर दें, तो इससे हमारे पास जो है x कंपोनेंट जो है, यानी यहाँ पर y की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, -2, और z की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 64। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे y कंपोनेंट में, और z की वैल्यू 4, तो यहाँ से हमारे पास -96 आ जाएगा। सिमिलरली फिर z कंपोनेंट में x की वैल्यू यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, y की -2 पुट करेंगे, z की 4 पुट करेंगे, तो वो 96 वोल्ट पर मीटर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। जो पॉइंट हमें दिए गए थे उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो तमाम की जो है वैल्यूज़ पुट करके तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी।
तो ये न्यूमेरिकल भी हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तो नाउ जो है आई विल गिव यू सम न्यूमेरिकल्स इन होमवर्क। ओके।